कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियां। दिल थाम के जहां। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अतुल सौरभ है और मैं एक नया यूट्यूब पे इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, जिसमें मैं माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम जो होते हैं मैं उसको उस पर रेगुलर बेसिस पर मैं डालते रहूँगा। तो इसके लिए मैं कुछ चीज़ें जो हूँ जो कि मैं ऑर्डर किया हूँ इस वेबसाइट से review.in जो है। ऐसा नहीं है कि मतलब इतना आपको लिस्ट चाहिए माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड प्रोग्राम करने के लिए। एक नवी क्या है कि एक बेसिक चीज़ मैं ऑर्डर किया हूँ और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि एक रेगुलर बेसिस पर मैं यूट्यूब पर हमेशा प्रोग्रामिंग करके डालते रहूँगा। तो इसके लिए आप भी अगर चाहते हैं स्टार्ट करने के लिए तो आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। मैं भी एक तरह से बिगनर ही हूँ और मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या क्या इस अपना समझने के लिए मैं क्या क्या ऑर्डर किया हूँ। तो ये सबसे पहले मैं एक मल्टीमीटर ऑर्डर किया हूँ। ये मत समझिए कि एक बहुत ही कॉस्टली है, ये अराउंड 200 के अराउंड आपको मिल जाएंगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है जब आप माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड जब भी प्रोग्राम करते हैं तो वोल्टेज को चेक करना होता है, रेजिस्टेंस चेक करना होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, तो ये आपको इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड क्या है कि आपको जो कनेक्ट करने के लिए जंपर वायर चाहिए होता है, तो ये मैं जंपर वायर ऑर्डर किया हूँ। ये मेल टू मेल और ये मेल टू फीमेल। तो एक मल्टीमीटर हो गए, एक जंपर वायर हो गए और इसके साथ साथ मैं एक एलईडी किया हूँ। एक जो रेड, येलो और ग्रीन 3 एलईडी है। तो इसको मैं GPIO का सेटिंग अगर कर रहा हूँ तो इसके थ्रू मैं कैसे पिन को सेटअप करना है और कैसे GPIO का फंक्शन यूज करना है, तो इसके थ्रू मैं एलईडी को ब्लिंक करके और डिफरेंट तरह का कम्बिनेशन में टेस्ट करूँगा। तो नेक्स्ट सीरीज में आने वाला रहेगा कैसे मैं इसको यूज करता हूँ। एक मैं एलईडी ऑर्डर किया हूँ। इसके साथ साथ अगर मुझे कनेक्शन चाहिए, जंपर वायर यूज़ करना पड़ेगा, तो कनेक्शन चाहिए तो उसके लिए मैं एक ब्रिड बोर्ड ऑर्डर किया हूँ ताकि मैं कनेक्शन दे सकूँ। तो सॉरी, मैं दो ब्रिड बोर्ड ऑर्डर किया हूँ। तो ये सब आप बीटेक में जो कर चुके होंगे, ये सब बेसिक चीज़ें जो कि चाहिए होगा। और एक ये है रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर किट है। इसमें क्या है कि डिफरेंट वैल्यू का एक रजिस्टर इसमें लगा हुआ है। तो अगर मुझे इसमें 220 ओम हो गया या 1 किलो ओम हो गए, तो इस पर डिफरेंट तरह का जो रजिस्टर का एक किट है, तो एक मैं किट ऑर्डर किया हूँ। ये सब बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर मिल जाएंगे, अराउंड 150 और 100 के अराउंड ये सब मिल जाएंगे। तो आपका सारा सेटअप जो है 700 या 800 में भी मैक्सिमम 1000 के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और एक ये है जो मैं 16x2 क्रॉस का एक LCD ऑर्डर किया हूँ ताकि मैं जो भी पोस्ट कर रहा हूँ अगर मुझे कोई डिस्प्ले करना है तो एक में मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा कि किस प्रोटोकॉल के तहत मुझे जो सिग्नल जो है वो सेंड करना है, I2C है या SPI है। तो मैं अभी देखूँगा, मुझे भी उतना आइडिया नहीं है कि कैसे शेयर करना है इसको। तो मैं ये अभी कुछ लर्न करूँगा और फिर उसके बाद फिर जो भी होगा रिलेटेड मैं यूट्यूब पर अपडेट करूँगा। क्योंकि इस फील्ड में मैं भी बिगनर ही हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रोफाइल है वो फर्मवेयर का है, हार्डवेयर रिलेटेड है। तो मुझे क्या है फर्मवेयर कोड लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक अपने रूम सेटअप के लिए, घर पर सेटअप के लिए, प्रैक्टिस के लिए मैं सब बेसिक चीज़ रिक्वायरमेंट जो था मैं किया हूँ। एक मैं पोटेंशियोमीटर ऑर्डर किया हूँ ताकि ADC पिन को चेक कर सकूँ। डिजिटल ADC पिन मतलब एनालॉग यहाँ से इनपुट जो भी आएगा वो मैं डिजिटल काउंट इसको ऑब्जर्व कर सकूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर मैं 12 बिट का मतलब रिजोल्यूशन अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, 12 बिट का रिजोल्यूशन यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे 2⁻12 -1 यानी 4095। अगर मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू 3.3 वोल्ट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे 4095 मिलेगा। तो इस पोटेंशियोमीटर का मैं सोच रहा हूँ तो कोई सारी मैं माइक्रो कंट्रोलर के एनालॉग पिन में उसको कनेक्ट करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं इसको डिजिटल वैल्यू ऑब्जर्व कर सकूँ और फिर मैं डिजिटल वैल्यू को कन्वर्ट करके मैं इसका ये 3.3 वोल्ट को रीड कर सकूँ। मतलब एक तरह से मान सकते हैं कि लूप टेस्ट हो गया। तो जो बेसिक चीज़ होता है वो मैं जस्ट माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं पोटेंशियोमीटर ऑर्डर किया हूँ। और फिर एक ये है बजर है, पता नहीं कैसे मैं यूज़ करूँगा बट मैं ऑर्डर कर दिया हूँ। देखता हूँ मैं इसको नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट जो मैं लाऊंगा तो बताता हूँ कि मतलब कैसे इसको यूज़ करना है। एक बजर है और फिर एक मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं माइक्रो कंट्रोलर को मैं यूज़ किया हूँ। ये टेनो टिप्स जो है इससे मैं यूज किया हूँ। एक्चुअली मैं क्या हूँ कि मैं पहले अनबॉक्सिंग किया हूँ, बस अंदर ओपन करके मैं नहीं देखा हूँ। तो यहाँ तक मैं पैक को अनपैक करके देख लिया था। और फिर ये मैं माइक्रो कंट्रोलर स्क्रीन पर का जो न्यूक्लियो बोर्ड है ये मैं ऑर्डर किया हूँ। ये एक न्यूक्लियो बोर्ड है तो आप अच्छे से देख सकते हैं इसमें। तो इधर हाँ ये है, इधर जितने भी प्रोटोकॉल्स इसमें क्या है कि इसमें आर्डिनो जो यूनो होता है इसका भी एक्सेस दिया हुआ है ये जो है। और फिर इधर का जो है वो अलग का सेटअप दिया हुआ है। तो इधर देख रहे हैं कि यहाँ से जो है ये वोल्टेज का सेटअप है, इधर का जो एनालॉग इनपुट ले सकते हैं, यहाँ से डिजिटल आउटपुट और पावर बटन ये सब जो दिया हुआ है। तो मैं देखता हूँ अभी कि कैसे मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। ये न्यूक्लियो बोर्ड जो है मैं ऑर्डर किया हूँ।
ये न्यूक्लियो बोर्ड जो है F103RB। तो ये इसका कॉस्ट मुझे इस साइट से जो भी है 10 पीस से मैं ऑर्डर किया था, इसका कॉस्ट मुझे अराउंड 1700-1800 के करीब में पड़ा था। ये अराउंड 1728 रुपये का मैं ऑर्डर किया था। तो यही मेरा बेसिक जनरल वो सेटअप है और मैं इसमें कंपोनेंट को यूज़ करके मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कैसे कुछ सोल्व कर सकता हूँ। एक ये मैं USB टू मैं वायर ऑर्डर किया हूँ जिसके थ्रू मैं माइक्रो कंट्रोलर और अपना जो भी डेस्कटॉप है सिस्टम जो है उसको कनेक्ट कर सकें। तो इसको मैं यहाँ से ये क्या है कि थोड़ा गलत वायर ऑर्डर हो गया है क्योंकि इसका पिन जो है अलग है और मैं पिन जो है वो मैं डिफरेंट तरह का मैं ऑर्डर कर चुका हूँ। तो कोई नहीं दोस्तों, ये 40-50 रुपये का ही है, मैं ऑर्डर किया हूँ, गलत ऑर्डर हो चुका है। तो इसको मैं रख देता हूँ अभी किनारे क्योंकि ये मेरा हो गया पैसा बर्बाद। तो जब तक मैं वायर नहीं खरीद लेता हूँ तब तक मैं देखता हूँ कि मैं कैसे इसे यूज़ कर सकता हूँ। आप लोग देख सकते हैं इतना सारा चीज़ मैं करता हूँ, मतलब इतना कॉस्टली नहीं है, ये 1700-1800 के अराउंड में है और फिर ये सब सारा सेटअप मिलाकर मेरी मैक्सिमम 800 या 900 रुपये का होगा। तो 2500 रुपये में सारा चीज़ सेटअप तैयार है। और फिर मैं आपको क्या है कि पहले ये मेरा सीरीज़ का फर्स्ट होगा और इसके बाद फिर होगा मैं जो भी इसमें इसका जो भी कोडिंग होता है वो जनरली क्यूब ID में होता है। इसका आता है STM32 क्यूब MX एक होता है और एक होता है क्यूब ID। तो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मैं क्या हूँ क्यूब ID यूज़ करूँगा, ठीक है। और उस पर मैं जो भी कोड होगा इसका GPIO का एक्सेस जनरली इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम इंपॉर्टेंट जो होता है वो रजिस्टर के बारे में होता है। रजिस्टर होता है, बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, मॉड रजिस्टर होते हैं IDR होते हैं, ODR होते हैं। तो उस रजिस्टर के बारे में जानने कोडिंग लिखने से पहले मुझे रजिस्टर लेवल तक का थोड़ा समझना पड़ता है कि किस प्रकार से हम रजिस्टर को सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी डेटा इसमें हम लोग कोड करेंगे वो सारे डेटा जाकर वो रजिस्टर में ही स्टोर होते हैं। रजिस्टर का एड्रेस कैसे मुझे देखना है, तो ये जनरली क्या है कि न्यूक्लियो बोर्ड है। तो जब भी हम लोग क्यूब STM32 क्यूब ID में जो भी करते हैं तो मैं रजिस्टर लेवल का कोड नहीं लिखूँगा, जो कि रजिस्टर लेवल का जो कोड होता है वो BR मेटल में जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैं BR मेटल का कोड नहीं लिखूँगा। इसमें मैं ट्राई करूँगा कि मैं एक हेल लाइब्रेरी जो होता है ये प्री डिफाइंड पहले से लाइब्रेरी है, इसके अंदर बहुत सारे जो होते हैं कि पेरिफेरल्स को सेटअप करने के लिए बहुत सारे फंक्शन पहले से ही डिफाइन होते हैं। तो मैं वो फंक्शन को यूज़ करके मैं इसमें सारा जितने भी कोड्स होंगे मैं इंप्लीमेंट करूँगा। ये GPIO हो गए या तो फिर आपको ADC पिन हो गए, बेसिक टाइमर्स हो गए और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन PWM हो गए। तो जितने भी सेटअप है मैं धीरे धीरे देखूँगा और कैसे मुझे यूज़ करने हैं, कैसे मैं इसके पेरिफेरल्स को कन्फिगर कर सकता हूँ वो देखूँगा। और क्योंकि जब मुझे पेरिफेरल चलाने आ जाएंगे तब मैं मैक्सिमम कोड फर्मवेयर का सेटअप नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि फिलहाल क्या है कि मेरा जो है कि इस पर कोड लिखना है। जो भी मैं अभी कंपनी में जो काम कर रहा हूँ जो भी होता है तो उसमें मतलब इसी पर हार्डवेयर पर मुझे फर्मवेयर का है कि मतलब इस पर मुझे फर्मवेयर कोड लिखने मुझे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों के नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए क्या है कि मुझे भी उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि जो प्रोफाइल जो था मेरा सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग से मेरा मास्टर हुआ है IIT खड़गपुर से। तो मैंने उतना थोड़ा बहुत मुझे हार्डवेयर का थोड़ा नॉलेज था, क्योंकि मैं एमटेक में अपना जो था उसमें मैं हार्डवेयर का डिज़ाइन किया था, लेकिन कोडिंग मुझे उतना आता नहीं है। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ इसे सीखने के लिए। तो इसके लिए मैं जितना मुझसे हो पा रहा है तो मैं यहाँ से ट्राई करूँगा और आप लोग का जो भी मैं सीखूँगा वो मैं ट्राई करूँगा कि यूट्यूब पर आप लोग को भी डालूँ, ताकि आप लोग जो भी बिगनर्स लोग हैं अगर समझना चाह रहे हैं कि कैसे माइक्रो कंट्रोलर के सेटिंग को करते हैं, कैसे हम लोग बेसिक कोड को यूज़ कर सकते हैं, तो मैं पूरा 0 लेवल से स्टार्ट करूँगा और फिर मैं धीरे धीरे करके मैं उसको लेवल तक ले जाऊँगा। क्योंकि क्या होता है कि जब तक मैं इसके माइक्रो कंट्रोलर के जो भी पेरिफेरल्स जो भी यहाँ पर दिए हुए ये सब जितने पिन्स हैं, पिन्स के बारे में तो आप गूगल सर्च कीजिएगा तो आप उसके थ्रू जान सकते हैं कि एक कौन सा पिन है, इस पिन में मैं कैसे जंपर वायर प्रिंट करूँगा, ये सब आप लोग इसका सीख लेंगे। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट होती है कि आपका एक रेफरेंस मैनुअल होती है। रेफरेंस मैनुअल अराउंड 2000 पेज का ऐसे होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2000 पेज मुझे पढ़ना ही पढ़ना। अगर मैं GPIO पढ़ रहा हूँ तो जस्ट मैं सर्च करके मैं GPIO के बारे में 10 या 20 पेज होगा उसको मैं पढ़ लूँगा। एक होता है यूजर मैनुअल होता है, तो यूजर मैनुअल चाहिए, रेफरेंस मैनुअल हमको चाहिए लर्निंग के लिए चाहिए। यूजर मैनुअल मुझे कैसे करना है तो वो सब जब मैं कोड को लिखूँगा तो उसमें सारा चीज़ डिटेल्स में पूरा डिटेल्स में मैं आऊँगा, कैसे इसका माइक्रो कंट्रोलर कैसे कोड लिखना है, कैसे मैं हेल लाइब्रेरी यूज़ करूँगा। और जितने भी मैं कंपोनेंट्स जो करता हूँ, बजर हो चाहे फिर एक LED का सेटअप हो या फिर ये पोटेंशियोमीटर का कैसे मैं ADC पिन्स में से इसमें डेटा एक्सेस कर रहा हूँ। इसका मैं ये जो राउंड जो है ये जनरली क्या है वेरिएबल रजिस्टर है। जनरली क्या है कि मैं लिया हूँ 2 किलो ओम का है, तो मैं ये शायद 10 किलो ओम का है, 10 किलो ओम का है। तो मैं इसको राउंड से जब मैं इसको रोटेट करूँगा ऐसे रोटेट करूँगा तो उसके बाद फिर कैसे मतलब वैरी करेगा। 3.3 वोल्ट हम लोग यहाँ सप्लाई देंगे, ग्राउंड देंगे, इसका आउटपुट रहेगा। तो इसके थ्रू मैं देखूँगा कि कितना ये डिजिटल काउंट दे रहा है। मतलब अगर जैसे मैं वैरी करूँगा, अगर सपोज करो कि 3.3 वोल्ट है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग 4095 आएगा। ये वोल्टेज डिक्रीज करेगा तो डिजिटल काउंट भी डिक्रीज करेगा। ये 0 हो जाएगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग 0 हो जाएगा। तो फिर इसको मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करूँगा और फिर मैं यहाँ से इसका रिवर्स प्रोसेस जो होगा इसको भी मैं करूँगा। तो ये सब तो बेसिक मेरा सेटअप होगा। हो सकता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी खरीदने पड़ सकती है। मैं जनरली किसी से पूछा नहीं हूँ, पता नहीं, हो सकता है कि ये सब जरूरी नहीं होगा, लेकिन ये सब कहीं ना कहीं मैं यूज़ कर ही लूँगा कैसे करना है। तो अभी मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे ये सब सेटअप होने वाला है। तो ये सब मैं सोचा कि अभी जो भी बिगनर्स लोग हैं तो उसको मैं शो करना चाह रहा था कि आप लोग चाहते हैं तो सब चीज़ों को खरीद सकते हैं।
ये सब करने के लिए। और जो भी नया वीडियो अगर आता है, अगर मैं जो भी यहाँ कोड प्रैक्टिस करूँगा पेरिफेरल्स के रिगार्डिंग, तो मैं धीरे धीरे वीडियो को मैं डालते रहूँगा। क्योंकि मुझे भी क्या है कि मुझे अभी उतना अच्छा से वीडियो एडिट करना आता नहीं है। जस्ट मैं एक कैमरा एक रखा हुआ है और मैं पीछे बैठा हुआ हूँ और जस्ट मैं वीडियो स्टार्ट कर दिया शूट करने के लिए। तो ठीक है, धीरे धीरे हम लोग फिर इम्प्रूव करेंगे कि कैसे करना है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, बस इतना ही बोलना था। और जो भी नए जो भी मैं ट्राई करूँगा, और मैं एक और इनिशिएटिव सोच रहा हूँ लाने के लिए कि जितने भी लोग मेरे फ्रेंड्स लोग हैं कहीं भी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, तो उसका मैं पॉडकास्ट भी मैं लाने वाला हूँ। पॉडकास्ट लाने वाला हूँ। फिर अगर जो भी लोग अगर गेट से रिलेटेड अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन करें उसको भी मैं लाने वाला हूँ। जनरली क्या है कि मैं अभी जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि मैं फर्मवेयर पे कोड लिखूँगा। मेरा जनरली क्या हार्डवेयर पे कोड लिखने के लिए, लॉजिक लिखने के लिए मुझे दिया जाएगा। तो मुझे क्या है कि अभी ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है। तो जब भी मैं अगर फर्मवेयर पर रियल जब मुझे प्रोजेक्ट मिल जाएगा, तो मैं जब प्रोजेक्ट पर काम करूँगा, तो उस प्रोजेक्ट को भी मैं धीरे धीरे आपको हार्डवेयर के थ्रू मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। और जो भी गाइडेंस होगा, मैं चाहूँगा कि आप लोग को गाइडेंस अच्छे से मिल पाए। तो ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा हो चुका है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।